वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु में ओला कैब ड्राइवर ने खातून मुसाफिर के साथ छेड़छाड़ कर दी, कपड़े उतरवा कर खींची तस्वीर। आरएसएस ने नागपुर दफ्तर में इफ्तार पार्टी से किया इनकार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पेश की सफाई। ग्रेटर नोएडा में नहीं बनेगा पतंजलि का मेगा फूड पार्क, बालकृष्ण ने यूपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। पाकिस्तानी फौज पर तनकीद करने वाली सहाफी गुल बुखारी की रिहाई। फौज ने की बजट में कटौती, जवानों को खुद खरीदनी पड़ सकती है वर्दी। मध्य प्रदेश हमारी हुकूमत बनी तो 10 दिनों में किसानों का कर्ज करेंगे माफ, राहुल गांधी का वादा। मुजफ्फरनगर फसाद, बीजेपी एमपी संजीव बालियान और साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नाइजीरिया में मस्जिद में इफ्तार के दौरान 3 खुदकश हमले, 10 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा अफराद जख्मी। बरतानिया ब्रेस्टन की जामिया मस्जिद में शरपसंदों ने लगाई आग, मरकजी दरवाजे को पहुंचा नुकसान। रिक्का में हिलाक होने वाले शहरियों की तादाद बताई जाने वाली तादाद से कहीं ज्यादा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट। फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए अर्जेंटीना ने इसराइल के साथ मंसूख किया अपना फुटबॉल मैच। माह सियाम के दौरान मस्जिद नबवी के 100 दरवाजे जायरीन के लिए खोल दिए गए। हरम मक्की में दुनिया के सबसे बड़े साउंड सिस्टम के बारे में जानिए क्या इससे होता है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ओला कैब ड्राइवर ने खातून को यरगमाल बनाकर उसके साथ छेड़छाड़ किया और फिर उसके कपड़े उतरवाकर तस्वीर खींच ली। खातून की शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून पेशे से आर्किटेक्ट है और उसने 1 जून को अलसुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की थी। ड्राइवर ने जल्दी पहुंचने की बात कहते हुए दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। खातून के मुताबिक कार जब सुनसान जगह पर पहुंच गई तो ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और उसे धमकी दी। उसने कई दीगर लोगों को बुलाकर इज्तिमाई आबरूरेजी करने की भी धमकी दे डाली। इसके बाद मुलजिम ने कपड़े उतारने और फोटो के लिए पोज देने को कहा। जब खातून ने इनकार कर दिया तो उसने गला दबाने की भी कोशिश की। काफी मुखालिफत के बाद भी उसको बात माननी पड़ी और व्हाट्सएप के जरिए फोटो देनी पड़ी। मामले की जांच कर रहे पुलिस एहलकार ने बताया कि मुलजिम ने पुलिस में शिकायत करने पर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की भी धमकी दे डाली। वाक़े के बाद खातून फ्लाइट से मुंबई गई थी और उसने ईमेल के जरिए बेंगलुरु के कमिश्नर को अपनी शिकायत भेजी। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ओला कैब को भी नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछा गया है कि ड्राइवर की तस्दीक क्यों नहीं की गई। इधर ओला कैब के तर्जुमान ने कहा कि ड्राइवर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब खबर मुंबई से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के अपने सदर दफ्तर नागपुर में इफ्तार पार्टी मुनाकिद करने के मुतालबे को ठुकराए जाने पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सफाई पेश की है कि मुतालबा बुनियादी तौर पर ही सही नहीं था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लीडर मोहम्मद अफजल ने कहा कि ऐसी कोई सकाफती बुनियाद नहीं है कि मुसलमानों को आरएसएस के दफ्तर में इफ्तार पार्टी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी के लिए किसी को कहा नहीं जाता। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुंबई में इफ्तार पार्टी मुनाकिद की थी। अफजल ने कहा कि इस्लाम किसी से मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी की मेजबानी करने के लिए नहीं कहता। महाराष्ट्र यूनिट के लीडर की नागपुर में इफ्तार पार्टी का मुतालबा बुनियादी तौर पर गलत था और उसे उसके बारे में बता दिया गया है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र मंच के मुस्लिम स्वयंसेवक मोहम्मद फारूक शेख के नागपुर के आरएसएस संघचालक राजेश लोया को आरएसएस की स्मृति मंदिर में इफ्तार पार्टी मुनाकिद करने के मुतालबे पर तनाज़ पैदा हो गया था। इनके मुतालबे को आरएसएस ने ठुकरा दिया था और कहा था कि वहां कोई पार्टी नहीं हो सकती। स्मृति मंदिर में फिलहाल ट्रेनिंग शिविर चल रहा है। अफजल ने बताया कि इस तनाज़े के बाद इफ्तार पार्टी का मुतालबा करने वाले स्वयंसेवक के खिलाफ जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुनासिब मुतालबा नहीं है। आप किसी को इफ्तार के लिए कैसे कह सकते हैं? ये दफ्तर है और एक मकसद के तहत काम करता है। ये हमारा घर नहीं है। कल को मैं कहूँगा कि मेरी बेटी की दावत के लिए मुझे अपना घर दीजिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का खाना पीना अलग होता है। बकौल अफजल हम गोश्त और अंडे खाते हैं। ये बात भी जहन में रहनी चाहिए। अब खबर यूपी से। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने ग्रेटर नोएडा में मुजव्वजा 1,500 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क को उत्तर प्रदेश से बाहर मुंतकिल करने का ऐलान किया है। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने मंगल को ट्विटर पर इत्तला देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर कई इल्जामात भी आयद किए।
बालकृष्ण ने ट्वीट किया कि मेगा फुटपाथ की मंजूरी मरकजी हुकूमत ने दी थी, लेकिन मंगल को उन्हें इस प्रोजेक्ट को मुस्तरद किए जाने की इत्तला मिली है। उन्होंने आगे लिखा कि रियासत के किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने का ख्वाब रियासती हुकूमत की वजह से अधूरा रह गया। उसके बाद उन्होंने मजीद लिखा कि पतंजलि ने मेगा फुटपाथ प्रोजेक्ट को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया है। पतंजलि के इस फैसले को योगी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फुटपाथ बनने से यूपी में रोजगार के नए मौके पैदा होने की उम्मीद थी। अब खबर लाहौर से। पाकिस्तान की सियासत में मुबैना मुदाखलत को लेकर फौज पर तनकीद करने वाली सहाफ़ी और समाजी कारकुन गुल बुखारी को चंद घंटे हिरासत में रखने के बाद बुध को अलसबा रिहा कर दिया गया है। ये इत्तला उनके खानदान के लोगों और साथियों ने दी है। गुल बुखारी के पास पाकिस्तान और बरतानिया की दोहरी शहरियत है और उन्होंने सोशल मीडिया में 25 जुलाई को होने वाले जनरल इलेक्शन में मुदाखलत को लेकर पाकिस्तानी फौज पर तनकीद की थी। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के बानी नवाज शरीफ का भी दिफा किया, जिनका फौज के साथ तसादुम है। मोहतरमा बुखारी के शोहर अली नादिर बुखारी ने बताया कि वो मंगल की शाम वक्त न्यूज़ के लेट नाइट प्रोग्राम को रिकॉर्ड कराकर घर आ रही थी। इसी दौरान लाहौर छावनी के इलाके में उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी फौज ने सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ली जाने वाली सप्लाई के लिए अपने बजट में भारी कटौती की है, जिसकी वजह से फौजियों को होने वाली चीजों की सप्लाई जैसे यूनिफॉर्म, बेरेट्स, टोपी, बेलेट वगैरह मुतासिर होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक फौजियों को अपनी वर्दी, जूते, बेल्ट वगैरह अपने खर्च पर आम बाजार से खरीदने पड़ेंगे। अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी या छोटी जंग की हालत में काम आने वाला गोला बारूद खरीदने के लिए फंड बचाने की वजह से असलिया फैक्ट्री पर होने वाले खर्च के बजट में भारी कटौती कर रही है। असलिया फैक्ट्री से होने वाले सामान की सप्लाई के बजट को 94% से 50% पर लाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मरकजी हुकूमत के जरिए इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद और स्पेयर के लिए इजाफी बजट नहीं दिया गया है। इस मामले से जुड़े एक अफसर ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि फौज गोला बारूद का स्टॉक बनाने के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उसके लिए हजारों करोड़ के बजट की जरूरत है। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी ज़िंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है। राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर मंदसूर से। मध्य प्रदेश के मंदसूर में किसानों पर पुलिस फायरिंग की पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस की तरफ से मुनाकिदा किसान समृद्धि रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों को खिराज अकीदत पेश किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने किसानों को धोखा दिया है। किसानों से झूठ बोला गया, मगर सबसे बड़ा धोखा मुल्क के नौजवानों के साथ किया गया। कोई कह सकता है कि मोदी जी ने किसी को रोजगार दिया। आज जिस तरफ भी देखे मैदान चीन सामान मिलता है, मेड इन चाइना सामान मिलता है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान, वो किसानों की बात नहीं सुनते। मैं आपसे मन की बात नहीं करूंगा, आपके मन की बात सुनूंगा। हम आपके मन की सरकार बनाएंगे। ख्याल रहे कि रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ के कमान संभालने के बाद राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में ये पहली रैली है। अब खबर नई दिल्ली से। सितंबर 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े एक मामले के ताल्लुक से अदालत में पेश न होने पर साबिक मरकजी वजीर और रुकने पार्लियामान संजीव बालियान, VHP रहनुमा साध्वी प्राची, BJP MLA उमेश और दूसरे 2 लोगों के खिलाफ मकामी अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट अंकर शर्मा ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मुलजिमीन से 22 जून को अदालत में पेश होने को कहा है। बिजनूर रुकने पार्लियामान भारतेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के वजीर सुरेश राणा
और एमएलए संगीत सूम भी इस मामले में मुलजिम है। वो भी अदालत में पेश न हुए थे, लेकिन अदालत ने समाअत में उनके हाजिर होने से छूट की उनकी इल्तिजा को कबूल कर लिया था। वाज़ेह हो कि जानसेट कोतवाली के कवाल गांव में अगस्त 2013 में दो भाइयों सचिन और गौरव के कत्ल के बाद एक पंचायत के बाद जिले में तशद्दुद भड़का था। इस पंचायत में इश्तिहार अंगेज तकरीर करने और मजहबी बुनियाद पर नफरत फैलाने के 2 मुकदमे सेकड़ा थाने में दर्ज हुए थे, जो फिलहाल ACJM दुवम अंकर शर्मा की कोर्ट में चल रहे हैं। तमाम मुलजिमीन को 29 मई को कोर्ट में पेश होना था, मगर वो नहीं आए थे। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया की एक मस्जिद में इफ्तार के दौरान एक के बाद दीगरे 3 खुदकश हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क नाइजर के जुनूबी मशरक़ी शहर वैफा में वाक़ मकामी मस्जिद में 3 खुदकश हमले किए गए। हमलावरों ने इफ्तार करने वालों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हुक्काम का कहना है कि हमलावरों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल थे, जिन्होंने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इफ्तार में मसरूफ अफराद के दरमियान खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में बाज़ की हालत तशवीशनाक है, जिनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से अमवात में इजाफे का खदशा है। इब्तिदाई तौर पर किसी अस्करियत पसंद ग्रुप या तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम नाइजीरिया, चाड और कैमरून शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के गढ़ समझे जाते हैं, जहाँ ये तंजीम माजी में खुदकश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करती रही है। अब खबर लंदन से। बरतानिया में शरपसंदों ने लीड्स के बेस्टन इलाके में वाक़ जामिया मस्जिद अबू हुरैरा और लेडी पिट लेन में वाक़ एक गुरुद्वारे को आग लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या देर रात 3:40 पर पेश आया। फायर ब्रिगेड ने फौरी आग पर काबू पा लिया। मस्जिद का मरकजी दरवाजा आग से बुरी तरह झुलस गया। इसके अलावा लीड्स में वाक़ गुरुद्वारे को भी 4:20 पर शरपसंदों ने निशाना बनाया। दोनों इबादतगाहों पर हमले को पुलिस ने नफरत अंगेज करार दिया है। पुलिस के मुताबिक अभी जांच इब्तिदाई मरहले में है, ताहम नफरत पर मबनी ऐसे जराइम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खबर अमेरिका से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ अमेरिका की ज़ेर क़यादत कोलिटिन की शाम के शहर रिका में किए गए हमलों में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हुक्काम ने 24 ऐसे मकामात का दौरा किया कि जहां जून 2017 को शुरू होने वाले रिका ऑपरेशन के दौरान फिजाई हमले किए गए थे। हुक्काम इन मकामात पर तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमलों की मुतादिद मकामात पर फिजाई बमबारी के नतीजे में शहरी भी हलाक हुए हैं। तंजीम ने कहा है कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत कोलिशन के फिजा से और अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK की शामी शाख PYD-YPG के जमीन से जारी रिक्का ऑपरेशन में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कोलिशन फोर्सेस को शहरियों की सलामती की तरफ तवज्जो न देने का भी कसूरवार ठहराया है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनियों से इजहार एकजहती करते हुए अर्जेंटीना ने इसराइल से फुटबॉल मैच मनसूख कर दिया है। प्री वर्ल्ड कप मैच हफ्ते को मकबूजा बैतुल मक़दिस में होना था। इसराइली अखबार के मुताबिक फैसला अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन ने किया, जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अर्जेंटीना के सदर को फ़ोन करके इस मामले में मदद की अपील भी की। इससे कबल 70 फ़िलिस्तीनी बच्चों के एक ग्रुप ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को एक खत लिखा था, जिसमें बच्चों ने इसराइल के खिलाफ दोस्ताना मैच में शिरकत न करने की दरख्वास्त की थी। मैच मकबूजा बैतुल मक़दिस के जुनूब में टेड्डी स्टेडियम में खेला जाना था, जो 70 साल पहले अरब इसराइल जंग में तबाह हो गया था। अब खबर मदीना मुनव्वरा से। मस्जिद नबवी के इंतजामी उमूर के निगरानी दायरे की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि माह सियाम के दौरान मस्जिद के 100 दरवाजे ज़ायरीन के आमद-ओ-रफ्त की सहूलत के लिए दिन रात खुले रहेंगे। अल-अरबिया के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामी कमेटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के आमद-ओ-रफ्त के लिए 10 हंगामी दरवाजे भी कायम किए गए, ताकि मस्जिद में आने वाले नमाजियों और रोज़ेदारों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मस्जिद नबवी में आमद-ओ-रफ्त के लिए 100 दरवाजों के खुले रहने के साथ साथ ज़ायरीन को हर किस्म का आराम और राहत पहुंचाने के लिए 600 मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं। जहां तक मस्जिद नबवी के तारीखी दरवाज़ों की तारीखी अहमियत का सवाल है, तो मुअर्रिखीन का कहना है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मस्जिद अपने दस्ते मुबारक से मस्जिद तामीर की, तो उसके सिर्फ 3 दाखिली और खारिजी दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जुनूब, दूसरा मगरिब और तीसरा मगरिब की सिमत से था। उन्हें आज भी बाबुर रहमा, बाब जिब्राइल और बाब अबू बकर सिद्दीक के नामों से याद किया जाता है। मुतज़क्किरा दरवाजे आज भी उन्हीं नामों के साथ मौजूद है, मगर उन्हें आमद-ओ-रफ्त नहीं बल्कि सिर्फ ज़ियारत के लिए खोला जाता है।
नमाजियों की तादाद में इजाफे के बाद खलीफा दुवम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी की तोसी का हुक्म दिया। सन 17 हिजरी में मस्जिद नबवी की तोसी के बाद इसके मजीद 3 दरवाज़ों का इजाफा किया गया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में मस्जिद नबवी के 6 दरवाजे ही रहे, ताहम उनमें से एक दरवाज़ा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया। अब खबर मक्कतुल मुकर्रमा से। आलमी सतह पर सबसे बड़ा साउंड सिस्टम जो मतलूबा मकाम की मुनासिबत से मौजू हसासियत के साथ जदीद तरीन माइक्रोफोन के जरिए काम करता है, ताकि मस्जिद हराम के अइम्मा इकराम की तिलावत और मुअज्जिनीन की पुकार को लोगों की समाअतों तक मुंतकिल करे। जदीद तरीन आलात को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने के लिए आला तरीन तरबियत याफ्ता तकनीकी अमला पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा होता है। इसका मकसद मस्जिद हराम का रुख करने वालों तक आवाज़ को बेहतरीन क्वालिटी के साथ वाज़ेह तौर पर पहुँचाया जाए। मस्जिद हराम में ऑडियो रूम ऑडियो नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के हजम का अंदाज़ा इस अमल से लगाया जा सकता है कि नेटवर्क में 4700 स्पीकर्स शामिल हैं, जो मस्जिद हराम की मुख्तलिफ मंजिलों, हिस्सों, राहदारियों के अलावा हरम मक्की के अतराफ, सड़कों और बैरून सहनों से मुल्हिका होटलों तक फैले हुए हैं। मस्जिद हराम में इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स के शोबे के सरबराह इंजीनियर अब्दुल अजीज अतीक असबही के मुताबिक हरम मक्की में साउंड सिस्टम की कवरेज को इंतहाई महफूज तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ यकीनी बनाया जाता है, ताकि किसी भी किस्म के ताअत्तुल और खलल से बचाया जा सके। इस वास्ते बुनियादी निज़ाम के अलावा रिजर्व और एक्स्ट्रा रिजर्व निज़ाम भी मौजूद होते हैं। अल्लाह के फजल से खलल का तनासब न होने के बराबर है। अगर बुनियादी निज़ाम में खलल पैदा हो जाए तो ऑडियो ऑपरेशन मामूल के मुताबिक रिजर्व निज़ाम पर मुंतकिल हो जाता है और महसूस भी नहीं होता, यहाँ तक कि बुनियादी निज़ाम एक मरतबा फिर ठीक कर दिया जाता है। बिजली की फराहमी में अदम तअत्तुल को यकीनी बनाने के लिए साउंड सिस्टम को आला दर्जे के UPS के साथ मुंसलिक किया गया है। इंजीनियर असबही ने मजीद बताया कि साउंड सिस्टम के ऑपरेशन और देखभाल के लिए 74 अफराद पर मुश्तमिल तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, जिनमें टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और निगरान शामिल हैं। इनके मुताबिक अज़ान के वक्त से काफ़ी देर पहले तमाम स्पीकर्स की दुरुस्तगी और उनके सही काम करने के हवाले से इत्मीनान किया जाता है, ताकि किसी भी मकाम पर आवाज़ पहुँचने में कोई मुश्किल पेश न आए। नाज़रीन, नीति आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा